आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो है बीएसएससी इंटर लेवल प्रीवियस ईयर पेपर, यानी कि प्री 5 सितंबर 2017 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी क्या है वो मैं जानता हूँ और आप लोग किस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे उससे भी वाकिफ हूँ, लेकिन अब समय आ गया है कि हम लोग पढ़ाई को उस तरीके से करें जो एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का। जैसे आप सब लोग कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट में क्लासेस कर रहे होंगे और वहां आपको मेंस्ट्रुएशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगो सारी चीजें पढ़ाई जाती होगी, बहुत सारे मोटे मोटे बुक्स भी हैं, लेकिन हम लोग वो सारी चीजों को टारगेट नहीं करेंगे। हम लोग उन चीजों को टारगेट करेंगे जो एग्जामिनर पूछता है। जैसे कि बीएसएससी की एग्जाम की अगर बात ले ले तो बीएसएससी में भी एक फिक्स सिलेबस है और बीएसएससी का भी एक स्टैंडर्ड है। उस स्टैंडर्ड से ऊपर एग्जामिनर नहीं पूछता है। काफी इजी क्वेश्चन होते हैं। हम लोग बेवजह ट्रिगो के टफ क्वेश्चन, ज्योमेट्री के टफ क्वेश्चन और बहुत सारी चीजें बनाने में लगे रहते हैं। हम लोग स्मार्ट स्टडी करेंगे। पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन रिजल्ट उनका होता है जो स्मार्ट स्टडी करते हैं, जो ये समझते हैं कि एग्जामिनर हमसे चाहता क्या है। हमें वही चीजें पढ़नी है जो एग्जामिनर पूछेगा और उन्हीं चीजों को टारगेट करके मैं इस क्लास को आगे बढ़ाऊंगा और आगे भी क्लासेस हमारी कंटिन्यू चलती रहेंगी। मेरा पर्पस ये है कि आप सब जो भी व्यूअर्स हैं या जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं वो एटलीस्ट ये जो एग्जामिनेशन में 11,098 सीट्स आई हैं और फीमेल्स के लिए अलग से रिजर्व है, उसमें कम से कम आप एक सीट सिक्योर करो ताकि आपकी नौकरी पक्की हो सके। बहुत बेरोजगारी हो गई है ना, अब पढ़ना जरूरी है और स्मार्ट तरीके से पढ़ना जरूरी है। चलिए, इसी तरीके से हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे कि प्री एग्जाम में जो कि 5 फरवरी 2017 को हुआ था उसमें बीएसएससी इंटर लेवल में क्या पूछा गया था, कौन क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन काफी टफ था जो आप लोग से नहीं बन पाएगा? काफी आसान क्वेश्चन होता है, बस बने रहिए और ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए, ये पहला क्वेश्चन जो बीएसएससी ने 5 फरवरी 2017 को मैथ में पूछा था, मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ, समझाता हूँ। एक संख्या और उसके मान के 3/5 मान, एक संख्या और उसके मान के 3/5 मान के मध्य का अंतर 50 है, वह संख्या है। देखिए, ये क्वेश्चन बीएसएससी ने पूछा है। लोग पैनिक होकर इसी क्वेश्चन को एग्जाम में गलत करके आते हैं। देखिए कैसे बनेगा। एक संख्या मान लिया हमने कि कोई संख्या है x, कोई संख्या होगा x और उसके मान का 3/5, यानी कि उसी संख्या के मान का कितना 3/5, यानी कि उसके मान का मान क्या है x और उसका क्या 3/5, तो उसके 3/5 के मध्य का अंतर, मध्य मतलब इन दोनों के बीच का क्या अंतर, तो अंतर का मतलब होता है माइनस, माइनस दे दिया हमने। इन दोनों के मध्य का अंतर कितना है 50, तो बराबर में क्या है 50। बस इतनी सी ही बात थी क्वेश्चन में। फिर से एक संख्या x मान लिया हमने संख्या को, फिर क्या कहा गया उसके, एक संख्या और उसके मान के 3/5, तो संख्या तो x है और उसका 3/5 हम लोग करेंगे तो x गुना 3/5, और फिर क्या कहा के मध्य का अंतर, तो x और x गुना 3/5 के मध्य का अंतर यानी माइनस और बराबर 50 है, दिया गया क्वेश्चन में। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 5 और 1 का एलसीएम क्या होता है 5, 1 के टेबल में 5 5 बार में, 5 को x से गुना कीजिए तो 5x, माइनस 5 के टेबल में 5 1 बार में और 1 को 3x से गुना कीजिए तो 3x, बराबर कितना हो गया 50। अब आप घटाइए तो पाएंगे कि 5x में 3x घटा के 2x आता है बटा में 5, बराबर क्या हो गया 50। इसको थोड़ा और सॉल्व कीजिए तो 2x बराबर क्या हो गया 50 गुना 5, ये 5 इधर जाएगा तो गुना में 5 हो जाएगा। x बराबर 50 गुना 5 और बटा में 2 से आप 50 को काटेंगे 25 बार में तो पाएंगे कि 25 गुना 5 कितना होता है 125। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4 है। आप समझ रहे होंगे कि ये क्वेश्चन काफी आसान है। इतना तो मैंने लिख के सॉल्व किया आपको समझाने के लिए। जिस दिन आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आप ये सारे कैलकुलेशन मन में कर पाओगे और तुरंत इस क्वेश्चन को बना पाओगे, है ना। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि बीएसएससी ने क्या पूछा था, है ना। चलिए ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, ये दूसरा क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है इसी एग्जाम में 5 फरवरी 2017 का। ये दूसरा क्वेश्चन है गणित का। क्वेश्चन क्या है, श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है, उनकी आयु का अनुपात 7:9 है, श्याम की आयु वर्षों में कितनी है। काफी आसान क्वेश्चन है। देखिए, श्याम और राम दो की बात की गई है, हम भी दो का नाम लिख लेते हैं, एक है राम एक है श्याम। अब क्या कहा गया, श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है, मतलब छोटा कौन है श्याम या राम? श्याम छोटा है
क्यों? क्योंकि श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है, लिखा है यहाँ पे। तो हम लोग मानते हैं कि राम जो है वो x वर्ष का है, और श्याम के बारे में क्या कहा गया, ये 7 वर्ष छोटा है, तो राम x वर्ष का तो श्याम x माइनस 7। आप इस तरीके से सोचिए, अगर श्याम x की जगह 50 होता तो राम x की जगह 50 होता। अगर हम माने कि राम की उम्र 50 वर्ष है तो श्याम की उम्र क्या हो जाती, 7 वर्ष का, यानी कि 7 वर्ष का, यानी कि 43 ईयर्स, है ना, 43 वर्ष। अब इसके बाद देखिए उनकी आयु का अनुपात, आपको पता होगा अगर 2 और 3 दो संख्या है, इसका अगर हमें अनुपात लिखना है तो 2/3 लिखते हैं हम लोग। 2/3 को अनुपात के फॉर्म में जब चेंज करते हैं तो 2:3 होता है, यानी कि अनुपात कहने का मतलब है बटा। बटा में हम लोग कोई चीज लिखे वो अनुपात ही है, क्योंकि यही बटा कन्वर्ट होकर 2:3 हो जाता है। क्या कहा गया, उनकी आयु का अनुपात। तो ये तो राम की आयु है, ये श्याम की आयु, और इन दोनों की आयु का अनुपात तो x-7 और बटा x, इसकी आयु और इसकी आयु दोनों के अनुपात की बात की गई, तो x-7 बटा x। उनकी आयु का अनुपात कितना है, 7:9। तो 7:9 कहने का मतलब क्या है, 7/9। अभी मैंने आपको बताया अनुपात में जो है वो, इसका मतलब वो बटा में है। ये दे दिया गया। अब हमें निकालना क्या है, श्याम की आयु। श्याम कौन है, ये भाई ये है, हमें इसकी आयु निकालनी है, यानी हमें x-7 निकालना है। बहुत ही सिंपल, इसको सॉल्व करते हैं, x निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको आप इधर लेके जाइए, तो 9 को आप x से गुना करेंगे तो पाएंगे 9x हो गया, -9 को 7 से गुना करेंगे तो पाएंगे कि 63 हो गया, और x इधर जाएगा तो 7 × x 7x हो गया। अब 7x को इधर लेके आइए तो 9x - 7x, और ये -33 बराबर को उधर जाएगा तो +33। 9x में से 7x घटाइए 2x बराबर 33, तो x बराबर आपका क्या आ गया, 63/2। 63 है ये, 63। अब 2 से 63 को आप जब काटेंगे तो आप पाएंगे कि 31.5 आता है ना, 31.5। आप डिवाइड दे लीजिएगा, 31 ही आएगा। 31 दूना 62 होता है, 62 और 0.5। ये निकला हमारा x का वैल्यू। x कौन है, राम है, लेकिन हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, श्याम का। तो श्याम भाई क्या है, श्याम क्या है, श्याम है x से 7 वर्ष छोटा, और अभी हमने x का वैल्यू क्या निकाला, 31.5। इसमें से आप 7 घटाइए तो आप पाएंगे कि 31 में से 7 घटाते हैं तो 24 आएगा। 24 आएगा, 23 आएगा, 24 आएगा। 31 - 0.5 की जगह 0.5, और ये हो गया 24.5। ये उम्र किसका हो जाएगा, श्याम का, जब हम इसमें से 7 घटाएंगे तो, क्योंकि श्याम का पूछा जा रहा था। देखिए इस क्वेश्चन को पहले तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट से बना लिया आगे, और कॉन्सेप्ट भी इसका काफी आसान था, तो आप लोग कॉन्सेप्ट से ही चलिएगा। ये मत सोचिएगा कि कॉम्पिटिटिव में हम लोग आ गए हैं तो मैथ्स बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, एक कोई शॉर्टकट निकाल लेंगे, शॉर्टकट से बना देंगे। सारी क्वेश्चंस की शॉर्टकट्स नहीं होती है, आपको विधि आनी चाहिए, आपको नियम आने चाहिए। आप नियम पे जब चलोगे तो यही क्वेश्चन आप कम समय में बना पाओगे। मतलब जिसे इतना हम लोग प्रोसेस करके लिख रहे हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपको पता चलेगा ये लाइन थोड़ी हम लोग लिखेंगे, अनुपात मतलब x-7 बटा x = 7/9, और इसको सॉल्व करेंगे 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। 2 मिनट का विदिन 30 सेकंड आंसर आ जाएगा। जब आप लोग एक्यूरेट हो जाओगे, पढ़ते पढ़ते इसमें आपको बहुत ज्यादा निपुणता आ जाएगी, बोलते हैं ना, एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी तब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। 2 क्वेश्चन हमने कर लिया। आप लोग 2 क्वेश्चन समझ पाए होंगे, काफी आसान था। ये तीसरा भी आसान है, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। 5 फरवरी 2017 को पूछे गए बीएसएससी में ही। ए एक कार्य को 10 दिन में, बी उसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तब कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन है। ए के बारे में क्या कहा गया, ये 10 दिनों में काम कर रहा है। बी के बारे में क्या कहा गया, ये 15 दिनों में काम कर रहा है। ठीक है, तो बोला गया क्वेश्चन में कि अगर दोनों मिल के काम करें तो काम कितना दिन में पूरा होगा। आप लोग कॉन्सेप्ट वाइज अगर सोचें तो ये तो आप समझ पाएंगे कि ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। अगर दोनों मिल जाएगा तो 10 दिन से कम समय में ही काम को पूरा करेगा। ठीक है, अब देखिए समझिएगा, एक फॉर्मूला होता है छोटा सा। अगर कोई भी 2 व्यक्ति होगा ना, मान लीजिए कि ए और बी, ये 2 व्यक्ति है, दोनों एक 10 दिन में, दूसरा 15 दिन में काम कर रहा है, तो दोनों के डिजिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए और बटा दोनों के डिजिट को जोड़ दीजिए। ये इसको बनाने का शॉर्टकट होता है, लेकिन मेथड क्या है वो भी मैं बताऊंगा। पहले आप देख लीजिए इसको सॉल्व करके। 10 × 15 बटा 10 और 15 आप जोड़ेंगे तो पाएंगे कि 25 आता है। 5 से 10 2 बार में, और 5 से 25 5 बार में, 5 से 15 3 बार में करता है। 3 × 2 क्या हो गया, 6। तो आंसर तो आपका 6 हो जाएगा। आप आंसर तक पहुंच गए, और ये कोई खराब नहीं है, आप इसे समझ भी सकते हो कि 10 दिन में और ये 15 दिन में काम कर रहा है, तो दोनों मिलके कैसे करेगा, तो दोनों को गुना करके और दोनों को जोड़ दीजिएगा। अब मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि ए 10 दिन में एक काम को कर रहा है, इसका मतलब वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10 काम करेगा।
अगर मैं कहूं कि एक घर को बनाने में भाई टोटल 10 दिन लगे, एक घर को बनाने में टोटल 10 दिन लगे, तो वो एक दिन में उसने कितना काम किया होगा? देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे अगर मैंने कर दिया, कितना हो गया ये 10 दिन, टोटल ये 10 हो गया। अब ये घर कोई मजदूर बना रहा है तो वो एक दिन में इतना बनाया, दूसरे दिन में उसने ये भी बना लिया, तीसरे में ये भी बना लिया, ऐसे ऐसे इतना इतना ही तो वो काम कर रहा है ना। मतलब ऐसे करते हुए उसको टोटल 10 दिन लग रहा है ये पूरा ब्लॉक्स कंप्लीट करने में। अगर वो एक दिन की मैं बात करूं तो सिर्फ ये बनाया, यानी 1/10 का फ्रैक्शन हुआ। अगर 2 दिन में मैं बात करूंगा तो 2/10 बनाएगा, अगर 3 दिन में बात करूंगा तो 3/10। ऐसे करते हुए अगर ये 9वां तक पहुंचेगा वो करते हुए तो 9 दिन में कितना 9/10। वैसे इस क्वेश्चन में कहा कि 10 दिन में काम पूरा कर लेता है, मतलब एक दिन में 1/10 करेगा। उसी तरह बी की बात करूं तो बी एक दिन में 15 काम करता है, एक काम को 15 दिन में करता है तो एक दिन में 1/15 करेगा, क्योंकि दोनों मिलके कितने दिनों में करता है तो दोनों का हमें प्लस करना पड़ेगा, तब ये मिलके करेगा। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो पाएंगे कि 10 गुना 15 होता है, और 10 से 10 कट गया, ये 15 हो गया, और प्लस 15 से 15 कट गया, ये 10 हो गया। 15 एकम 15, एक को आप लोग मल्टीप्लाई 15 एकम 15, और यहाँ 10 बचा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। तो ये कितना हो गया 15 और 10 25, 25/10 गुना 15। आप इसे भी सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि 1/6 होता है, क्योंकि हमने एक दिन का निकालना था और पूरा हमें निकालना, तो ये डिजिट पलट जाएगा। ये हर क्वेश्चन में होता है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा इस क्वेश्चन के लिए कि आप इसे याद कर लें। अगर ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, तो दोनों के कार्य को गुना करके और दोनों को जोड़ दीजिए, बहुत ही आसानी से आप इसके आंसर तक पहुंच जाएगा। और ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाएगा और सब में यही विधि लगेगा। अगर मान लीजिए इसकी जगह कहता है ये 20 है, ये 50 है, तो हम लोग क्या करते हैं 20 गुना 50 बटा 20 प्लस 50 70, आंसर आ जाता। अगर कहता है ये 30 है और ये 60 है, तो हम लोग क्या करते हैं 30 गुना 60 बटा 30 प्लस 60 90, आंसर आ जाता। हमें ये एक एक दिन का निकाल के फिर आंसर लाके उसको पलटने की जरूरत नहीं होती, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बता दिया ऐसे होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 4 नंबर, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है और आसान है, काफी आसान है। आप लोग को लगता होगा कि एग्जाम में काफी टफ क्वेश्चन आते हैं और कैसे सॉल्व होगा, या आप लोग कहीं भी क्लासेस करते होंगे तो बहुत टफ टफ क्वेश्चंस पढ़ते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इजी सारे क्वेश्चंस आते हैं, बस बेफिक्र होकर आराम से आप लोग पढ़ते रहिए। हाँ, लेकिन पढ़ाई कंटिन्यूअसली डेली होनी चाहिए। अगर आपने पढ़ाई छोड़ा बीच में तो पढ़ाई आपको छोड़ देगा। पढ़ाई रेगुलरिटी की चीज है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इतना गुना इतना बराबर x गुना इतना, और हमें निकालना है x का वैल्यू। बहुत सिंपल, इससे सिंपल तो क्या हो सकता है मैं बोल नहीं सकता। सबसे सिंपल क्वेश्चन ये है 5555 इंटू 555 इंटू 55, और बटा आप इसमें क्या लिख सकते हैं 555 इंटू 5, और यहाँ पे x। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, बस ये 555 और गुना 5 जो था वो बराबर के इधर आ गया तो बटा में आ गया। अब 555 से 555 काट दीजिए, और ये 5 से आप ये 55 11 बार में काट दीजिए। अब हमें निकालना क्या है 5555 का मल्टीप्लीकेशन करना है 11 से, मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो यही आएगा 5 5 5 10, 5 5 10 से 11, 5 5 10 से 11, और ये 6, यानी कि 61105। इसे हमने गुना कर दिया तो x का वैल्यू क्या निकल गया 61105। कौन सा ऑप्शन है सी नंबर। देखिए ये एग्जाम में है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यदि a बराबर -2 गुना -3 और b बराबर √36 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन सा सही है। और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, a बराबर b, a बराबर -1/b, a बराबर √b, a बराबर 1/b। तो देखिए हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। a बराबर क्या है -2 गुना -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6, यानी a का मान आ गया 6। और b बराबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है √36, √36 को हम लोग क्या लिखेंगे 6, क्योंकि 6 का वैल्यू √36 होता है ना। अब a का मान भी 6 आया, b का मान भी 6 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि a भी उतना ही है जितना b है, मतलब a बराबर b है। हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्या था, काफी इजी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बस आप लोग पढ़ाई करना शुरू करें। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एग्जाम में आया हुआ है 6 नंबर, 1 + 15 + 151 मल्टीप्लाई बाई 2 है और प्लस 36 है, तो x का मान क्या होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। आप सब लोग इसको जानते होंगे। b मतलब ब्रैकेट, o मतलब ऑफ, d मतलब डिवाइड, m मतलब मल्टीप्लाई, a मतलब एडिशन और s मतलब सब्ट्रैक्शन। मतलब कि अगर इस क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये है
देखिए क्वेश्चन आसान हो या इजी मैं सबको बताऊंगा, क्योंकि सबके लिए सब कुछ आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप सब कुछ पढ़ लीजिएगा तो सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। तो बी मतलब ब्रैकेट, देखिए ये ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट के अंदर जो भी हम लोग पहले इसका काम करेंगे, 151 में अगर 15 जोड़ेंगे तो 166, और 166 में 1 जोड़ेंगे तो 167। आप लोग जोड़ लीजिएगा, 167 हो गया। अब 167 लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई में 2 और प्लस में 36 बराबर x है। अब क्वेश्चन में क्या है, देखिए ऑफ है नहीं है, डिवाइड है नहीं है, एंड है मल्टीप्लाई, यानी हम लोग अब मल्टीप्लाई पहले करेंगे। तो 7 to the 14 का 4 कैरी 1, 6 to the 12 1, 13 का 3 कैरी 1, 2 1 2 1 3, फिर प्लस में क्या है 36 और बराबर क्या है x है। तो अब तो इजी हो गया, 334 में 36 को आप जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि 370 आता है। तो x का वैल्यू क्या हो गया 370, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी। वेरी इजी क्वेश्चन। अगला देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर एग्जाम में आया हुआ ये भी क्वेश्चन है, और ये भी आसान क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, बस आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और मैं हूं आप लोगों के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए, बस आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। 4320 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस न्यूनतम संख्या से गुना करें। हमें घन बनाना है। घन का मतलब क्या होता है, देखिए अगर हम लोग दो को 3 बार लिख दिए, इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 का क्यूब हो गया। जैसे ही क्यूब चढ़ा वो घन हो गया। अगर हमें 3 का घन लिखना है तो 3 गुना 3 यानी 3 बार लिखेंगे तो 3 का क्यूब, ये घन हो गया। घन का मतलब ये होता है कि पावर में 3 होना चाहिए। स्क्वायर का मतलब पावर में 2 होना चाहिए। तो इसमें हमें कहा गया है कि इस संख्या को हमें घन बनाना है। मतलब अगर क्वेश्चन में कहा जाता कि आपको एक संख्या है 32, इसका घन बनाइए, तो देखिए 32 का घन हम लोग कैसे बनाते हैं, 2 से इसे 16 बार में लगाते हैं, 2 से इसे 8 बार में, 2 से 8 को 4 बार में, और 2 से 4 को 2 बार में। मतलब 2 मेरा कितना बार आ गया, आप देखिए 3 तो 5 बार आ गया ना, 5 बार 2 आ गया। लेकिन 5 बार से तो हमारा काम नहीं चलेगा, ये तो मिलके एक घन बना दिया, लेकिन ये दोनों तो घन नहीं बनाया ना। इसका मतलब इसके लिए हमें क्या चाहिए, 1 2 और चाहिए। तो जैसे ही 1 2 और लगाएंगे इसका घन बन जाएगा। मतलब 32 को अगर हम लोग 2 से गुना करेंगे तो ये घन बन जाएगा। ठीक उसी तरह आप इसे समझिएगा। जैसे देख लीजिए 32 गुना 2 अगर आप कीजिएगा तो 64 हो जाएगा, और 64 किसका घन होता है, 4 का, क्योंकि 4 गुना 4 करेंगे तो 4 चौके 16 चौके 64 होता है, तो 64 4 का घन हो गया। उसी तरह से 8 के बारे में अगर कहेंगे तो 8 2 का घन हो गया, 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है। अब इसे हम लोग को बनाना है कि 4320 जो है ये किसका घन है। तो सबसे इजी डिजिट से लगाइए, सबसे छोटा डिजिट, 2 से ये कटने वाला है, 2 से लगाइए। 2 से 2 बार में, 1 बार में, 6 बार में, 0 बार में हो गया। 2 से लगा दिया हमने, फिर 2 से लगेगा, 2 से लगाइए, 1 बार में, 0 बार में, 8 बार में, 0 बार में लग गया। आप लोग समझ रहे होंगे, बस मैं डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर 2 से लगाइए 5 बार में, 4 बार में, 0 बार में, फिर 2 से लगाइए 2 बार में, 7 बार में, 0 बार में, फिर 2 से लगाइए 1 बार में, 3 बार में, 5 बार में। अब तो ये 2 से नहीं लग पा रहा है, अब ये किससे लग पा रहा है, 5 से लगेगा। तो 5 से लगाइए 2 बार में और 7 बार में, फिर ये 3 से लगेगा, 3 से ये 9 बार में, और फिर ये 3 से लगेगा, और ये फिर 3 से 3 बार में लगेगा। इतना हो गया। मतलब हमें मिला क्या, हमें जो मिला हम वो यहाँ लिख देते हैं। पहले इसे मैं रफ कर दूं। देखिए हमें जो मिला वो मिला 2 गुना 2 गुना 2, कितना बार 2 है, 1 2 3 4 5 बार 2 है, तो 5 बार में 2 को लिख दूंगा। जो मिला बस वो लिख देना है। फिर क्या है, 1 बार 5 है, 1 बार 5 को लिख दीजिए। फिर क्या है, 3 है 3 बार, तो 3 को 3 बार लिख दीजिए। देखिए डिवाइड करके हमें जो मिला मैंने वो वहां यहाँ लिख दिया। 2 कितने बार है, 5 बार, 5 बार मैंने 2 लिख दिया। 5 कितने बार है, 1 बार 5 लिख दिया। और 3 कितने बार है, 3 बार, मैंने 3 बार 3 को लिख दिया। तो आप देख पाएंगे कि ये 2 3 बार है, मतलब इसने घन बना लिया। ठीक है, ये 2 बार है, इसने घन नहीं बनाया। ये 5 1 बार है, इसने घन नहीं बनाया। ये 3 बार है, इसका मतलब इसने भी घन बना लिया। जो जिसने घन बना लिया मैंने उसे लिख दिया। अब जो घन बनाने में बच गया कौन, ये तो 2 बार ही 2 है ना, इसका मतलब हम इसे 1 2 देंगे तब ये घन बनाएगा। 1 2 हमने यहाँ लिख दिया। ये तो एक ही 5 है ना, यानी इसे हमें 2 बार 5 देना पड़ेगा। मतलब 2 5 अगर हम इसे देंगे तो ये घन बनेगा। इसका मतलब हमें इस संख्या को घन बनाने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर हम 1 2 दे देते हैं और 2 5 दे देते हैं तो ये घन बन जाएगा। मतलब 5 5 25 और 25 दूनी 50। मतलब अगर हम 50 से इस संख्या में गुना कर दे तो वो घन बन जाएगा। इसका मतलब इसका उत्तर 4। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आया हुआ है 8 नंबर। ये भी 5 फरवरी 2017 को ही बीएसएससी ने पूछा था।
बीएसएससी ये क्वेश्चन थोड़ा सा ही है, लेकिन आप लोग ध्यान से समझिएगा, समझ पाएंगे। 70 का 4/5, 70 का मतलब गुना होता है 4/5। 5 से आप 70 को काटिए, आप 14 बार में काट पाएंगे, 14 5 70 होता है, और 14 गुना 4 करेंगे तो आप पाएंगे कि 56 आ गया। ठीक है, पहला काम हमने किया 70 का 4/5, 112 के 7/5/7 से पहले मैंने पहला काम किया। अब दूसरा काम क्या कहा जा रहा है, 112 का 5/7 करने के लिए। तो 7 से आप 112 काटे 7 एकम 7, और यहाँ क्या बचा 4 7 6 42। 16 को 5 से गुना करेंगे तो आप पाएंगे कि 80 आएगा। यानी अब मेरा क्वेश्चन 70 का 4/5 न होके 56 हो गया, और ये 112 का 5/7 न होके 80 हो गया। मतलब 56 80 से कितने प्रतिशत से कम है। क्वेश्चन मेरा बदल गया, क्या हो गया, 56 80 से कितने प्रतिशत कम है। क्योंकि मैंने इसको सॉल्व किया, 56 आ गया, इसकी जगह 56 लिख दिया। इसको सॉल्व किया, 80 आ गया, इसकी जगह 80 लिख दिया। तो 56 80 से कितने प्रतिशत कम है। अब आप एक बात समझिएगा, एक मैंने लिखा 100 और एक डिजिट मैंने लिखा 80, और मैंने आपसे पूछा कि 80 100 से कितने प्रतिशत कम है। तो आप मुझे बहुत आसानी से कह पाएंगे कि 80 100 से 20% कम है। तो ये 20 आया कैसे, ये 20 हमने 100 का निकाला। 100 का जब हमने 20% किया, 20%, तो 20% का मतलब होता है बटा 100। परसेंटेज जैसे ही हटता है तो बटा में 100 आ जाता है। 100 से 100 कटता है तो आ गया 20। तो हमें पता चल गया, अच्छा 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 80 100 से 20% कम है। अब उसी तरह से हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 56 80 से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले आप ये पता कीजिए कि 56 80 से कितना कम है। अगर आप इसको घटाएंगे तो आप पाएंगे कि 24 आता है। इसका मतलब 80 माइनस 56 जब मैंने किया तो 24 आया। मतलब कि 56 80 से 24 अधिक है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 56 80 से कितने प्रतिशत कम है। तो ये तो 24 आ गया, और ये किसका, 80 का। तो 80 का कितना प्रतिशत, x प्रतिशत हमने माना, चलिए लिख देते हैं कि 80 का कितना प्रतिशत, x माना तो x प्रतिशत बराबर 24। 80 का कितना प्रतिशत 24 है। जैसे ही हम निकाल पाएंगे कि 80 का कितना प्रतिशत 24 है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितना परसेंट कम है। तो इसे सॉल्व कीजिए, 80 गुना x/100 बराबर 24। आप काटेंगे तो पाएंगे कि 0 से 0 कट गया, 2 से 8 4 बार में, और 2 से 10 5 बार में। अब इसे सॉल्व कीजिए, देखिए x अपनी जगह पे है, मैं इसे और डिफाइन करके लिखता हूँ। 4 को x से गुना करेंगे तो 4x बटा में 5 और बराबर में 24 आएगा। अब आप लोग बात समझ पा रहे होंगे, 4 को x से गुना करके बटा में 5। अब 5 आप इधर भेजिए तो 24 गुना 5 हो जाएगा, और 4 इधर भेजिएगा तो बटा में 4 आ जाएगा। यानी इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर 24 गुना 5 और बटा में 4, ये गुना में और ये भाग में। 4 से 24 आप काट पाएंगे 6 बार में, तो x बराबर 6 गुना 5 कितना, 30, यानी कि 30%। ऑप्शन तो दिया है 30% इसका उत्तर हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप। इससे मैंने इसको घटाया, 24 आ गया, और यही बताना था कि 80 का कितना प्रतिशत है, तो 30% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है, लेकिन क्वेश्चन से मत घबराइए, काफी आसान क्वेश्चन है। ये भी एग्जाम में ही पूछा गया है। इस डेट को देखिए, एक व्यक्ति एक लकड़ी के टुकड़े को काटता है जिसका वजन 140 ग्राम है। क्वेश्चन बनाने का सबसे आसान तरीका होता है कि जो जो क्वेश्चन बोल रहा है वो आप करते जाइए, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। एक व्यक्ति एक लकड़ी के टुकड़े को काटता है जिसका वजन 140 किलोग्राम है। 140 किलोग्राम में मैंने लिख दिया, ठीक है। अब वो काटता है, उसको कैसे कैसे काट रहा है, पहले सप्ताह में वो काट रहा है। पहले सप्ताह में वह 1/10 भाग काट कर फेंक दिया, तो 140 और इसका 1/10 भाग काट दिया, मतलब 10 से ये कट गया, कितने बार में, 14 बार में। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले सप्ताह 10 केजी काट दिया, वो 14 केजी आया ना, तो 14 केजी काट दिया। ठीक, ये बस लिखने के लिए लिख रहा हूं ताकि आप समझ पाए। पहले सप्ताह उसने 14 केजी काट दिया। अब क्या कहा जा रहा है, दूसरे सप्ताह वह शेष भाग का, शेष का, तो 140 उसके पास था, 14 उसने काट दिया, बचा कितना उसके पास, 126। क्योंकि आप 140 में से 14 को घटाएंगे
तो आपके पास मिलेगा 126। बचा हुआ भाग उसके पास 126 है अभी। तो क्या कहा जा रहा है, दूसरे सप्ताह में शेष का 2/3, तो शेष उसके पास 126 है और इसका कितना 2/3, तो इसका 2/3 फेंक देता है। तो 3 से आप इसको काटिए, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, तो 42 से आप 2 को गुना करेंगे तो आप पाएंगे कि 84 आता है। मतलब ये 84 वो फेंक देता है। यहाँ मैं फिर से लिखता हूँ कि दूसरे सप्ताह 84 kg फेंक दिया, है ना। यही क्वेश्चन में कहा गया है। क्या कहा गया था क्वेश्चन में कि दूसरे सप्ताह व शेष का, शेष मेरे पास 126 बचा, शेष का 2/3 भाग, तो इसका मैंने 2/3 किया। जब सॉल्व किया हमने तो आया 42 गुना 2 यानी कि 84, यानी कि 84 kg फेंक देता है। फिर क्या बोला जा रहा है, तीसरे सप्ताह शेष का, शेष अब उसके पास कितना बचा, अभी तो उसके पास कितना था 126 था ना, क्योंकि 14 तो पहले फेंक दिया था, तो 126 उसके पास बचा हुआ था। अब 126 में से वो 84 फेंक दिया, तो आप 84 घटाइए, तो आप 84 घटाएंगे तो पाएंगे 6 - 4 2 होता है, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 82। अब उसके पास बचा कितना, अब बचा उसके पास 42, मैंने 42 लिख दिया। अब क्या कहा जा रहा है कि शेष का 20% फेंक देता है, मतलब अब बचा हुआ उसके पास मात्र ये 42 है और इसका 20% फेंक देता है। तो 42 का 20% हम निकालेंगे, 42 का 20% वो फेंक रहा है, तो 42 गुना 20% मतलब 20/100। आप 0 से 0 काट दीजिए, तो 42 गुना 2 कितना होता है 84, 84/10। आप इससे डिवाइड करेंगे तो पाएंगे कि 8.4 होता है। जैसे ही 10 से डिवाइड करते हैं तो एक डिजिट के पहले पॉइंट लग जाता है। अब देखिए ये क्या कहा जा रहा था कि उसका 20% वो फेंक देता है, मतलब 8.44 वो फेंक दिया, 8.4 फेंक दिया। कब फेंका वो, तीसरे सप्ताह में वो फेंक दिया, थर्ड वीक में, ठीक है। तीसरे सप्ताह में वो 8.4 फेंक दिया। अब क्या पूछ रहा है कि लकड़ी के टुकड़े का भार कितना है, उसके पास शेष लकड़ी का टुकड़े का भार कितना है। तो तीसरे सप्ताह में तो वो भाई इतना फेंक रहा है ना, और लास्ट में उसके पास बचा हुआ कितना था, 42 ही बचा हुआ था, और 42 में से वो 8.4 फेंक दिया, तो 8.4 को हम घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि क्या बचा। तो आप 42 में से 8.4 को घटाइए, 10 में से 4 जाएगा तो 6, 11 में से 8 जाएगा तो 3, और यहाँ क्या बचा 3। मतलब अब लास्ट में उसके पास बचा कितना 33.6, है ना। ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी। देखिए एक बार फिर से मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा क्रिटिकल है लेकिन टफ नहीं है। पहले उसके पास 140 था तो 140, उसका 1/10 भाग उसने फेंक दिया, हमने गुना किया आया 14, मतलब 140 में से 14 उसने फेंक दिया, तो 140 - 14 हमने किया 126 बचा। फिर बोला गया कि दूसरे सप्ताह में जो बचा उसका 2/3 वो फेंक दिया, तो 126 का 2/3 हमने किया, 2 से ये कटा 42 पर में, तो 42 गुना 2 यानी 84, मतलब दूसरे सप्ताह में वो 84 फेंक रहा है। तो बचा कितना, 126 में से हमने 84 घटा दिया तो बचा कितना 42। अब फिर बोला कि लास्ट तीसरा सप्ताह जो उसमें 42 का वो 20% फेंक दे रहा है, तो 42 का हमने 20% निकाला, 20% मतलब 20/100, 0 कट गया, तो 42 गुना 2 84/10 यानी 8.4, मतलब तीसरे सप्ताह में 8.4 वो फेंक दे रहा है। और तीसरे सप्ताह में उसके पास बचा कितना था, 42 ही तो बचा था, मतलब 42 में से वो 8.4 फेंक दिया, तो 42 में से 8.4 हमने घटा दिया, बचा क्या 33.6। और वही पूछा कि लास्ट में उसके पास कितना बचा 33.6, यही आंसर हो गया। इतने लैंग्वेज एग्जाम में नहीं लिखने, बस दिमाग चलाना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी हमने 1 से लेकर 9 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया। आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन बीएसएससी पूछता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डील करवाने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना ही है कि आप लोग अवगत हो पाए, आप लोग समझ पाए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, क्योंकि हमें वो चीज पढ़ना है, उन चीजों को टारगेट करना है जो एग्जामिनर हमसे पूछता है, हम सॉल्व करने के लिए कहता है, ना ही बहुत सारी चीजें, है ना। तो बस इन्हीं चीजों को फोकस करने के लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहा हूँ, ताकि आप समझ पाए कि एग्जाम में एक्चुअल क्या आता है। देखिए अगला क्वेश्चन भी काफी आसान है जो एग्जाम में आया हुआ है। पैटर्न है 0, 27, 54, x, 108 और 135, बस यही पैटर्न है। और ये पूछ लिया हमसे कि x क्या होगा। भाई तो देखिए आप गैप देख पा रहे होंगे, 0 से 27 के बीच का गैप 27 है, 27 से 54 के बीच का आप गैप देख पा रहे होंगे कि 27 है। x तो हमें दे ही नहीं रखा, ये दिया हुआ है।
तो इसके बीच का गैप भी आप देखिएगा तो आप जोड़ पाएंगे कि 27 आता है। इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच का गैप भी 27 ही होना चाहिए, तभी हमारा आंसर आएगा। तो 54 में आप 27 जोड़ दीजिए, 54 और 27, 7 4 11 के 81 1 5 2 7 1 8, यानी अगर x की जगह 81 होता तो यहाँ 27 का गैप हो जाता। अब आप 81 में 27 जोड़ के देख लीजिए, 81 और 27, 7 1 8 और 8 2 10, यानी कि एक साथ मतलब लाई कर गया। इसका मतलब x का वैल्यू क्या है, 81, मतलब बी नंबर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 81। ये आंसर था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ये टोटल 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं। अब हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। और हाँ, इसमें एग्जाम में मैथ्स का क्या वेटेज होता है, रीजनिंग का क्या वेटेज होता है, क्योंकि आपको पता है कि बीएसएससी का एग्जाम है तो इसमें 4 चीजें पूछी जाएंगी। मैथ पूछी जाएंगी, रीजनिंग के क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, जीके जीएस के क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, है ना, और साइंस के क्वेश्चन रहेंगे आपके पास। साइंस इसमें इंग्लिश आपको नहीं दी जाएगी, इंग्लिश नहीं होता है इसमें। मैथ होगा, रीजनिंग होगा, जीके जीएस होगा और साइंस होगा। वेटेज क्या होता है, अगर आपको ज्यादा डीप जानकारी चाहिए होगा आप कमेंट कर देना, मैं एक वीडियो छोटी सी बना दूंगा इसके सिलेबस पे, क्या आखिर आपसे पूछा क्या क्या जाएगा, कौन से क्वेश्चन का कितना वेटेज होगा। उसके लिए मैं शॉर्ट 5-6 मिनट का वीडियो बना दूंगा। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।